करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये वाली जो क्यू शॉट टेक्निक है वो मिस्टर विलियम स्टीफेंसन ने दी है। ठीक है, इसमें उन्होंने 11 स्केल की रेटिंग को लिया है, मतलब 11 रेटिंग ली है इसमें। उस स्केल में उन्होंने 11 को 11 पॉइंट्स की रेटिंग का स्केल बनाया है। अब वो कैसे रन करता है उस पर हम अभी यहाँ पर इसमें बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें हमने सैंपल, ये एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम 4 सब्जेक्ट पे इस पे बात कर रहे हैं, दैट इज A, B, C एंड D। सी क्यू शॉर्ट मतलब हम क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। हम इस इस टेबल में, इस स्केल में हम क्वेश्चन एंड लोगों से, रिस्पोंडेंट से हम क्वेश्चन आस्क करेंगे और उसके आधार पे हम लोग उसकी रैंकिंग, उसकी रेटिंग करेंगे स्केल पर। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने खाली ये जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें हमने खाली +1 और -1 पे डिस्कशन किया है। ऐसे हम लोग 11 स्केल्स पर बात कर सकते हैं और उसका एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए ये ABCD जो सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, यहाँ पे हम इसको अलग करके हम बात करते हैं, थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल को और इजी बना करके बात करते हैं। ABCD जो सब्जेक्ट, ठीक है, अब इसमें A जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन हम लोगों से पूछ रहे हैं उनके बारे में, राइट। जनरल इंफॉर्मेशन लाइक देयर नेम, एड्रेस एंड व्हाटएवर, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर B में हम उनकी सोसाइटी के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। फिर C में हम, मतलब आप बोल सकते हो कि हम जनरल एनवायरनमेंट के बारे में, उनके जनरल पर्सनल एनवायरनमेंट के बारे में उनसे क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड C एंड D में, जैसे कि C में हम पूरी कंट्री के बारे में उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड D में हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अभी प्रेजेंटली कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना काल में जब हम बात कर रहे हैं कि आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इंडिया में कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं। नवंबर महीने में जब दिवाली टाइम था, तो दिवाली टाइम में परचेसिंग ज़्यादा, लोगों ने परचेसिंग, शॉपिंग के लिए बाहर निकले, तो उसके बाद उस शॉपिंग में बाहर निकलने के बाद जो क्राउड बढ़ा है, उस क्राउड के कारण, भीड़ के कारण कोरोना पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, कोरोना कैसे बढ़ा, और साथ ही साथ एक फैक्टर और मैच हो जाता है, दैट इज ठंडी का फैक्टर, कि भाई ठंडी के फैक्टर, जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है और लोगों का क्राउड बाहर बढ़ रहा है, उसके कारण कोरोना फैक्टर बहुत ज़्यादा, कोरोना डिजीज फैल रही है। अब वो चीज़ जैसे न्यूज़ में हमने देखा कि दिल्ली सेक्शन में, दिल्ली में वो चीज़ बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली में ठंडी भी बढ़ रही है और ड्यू टू देयर पॉपुलेशन, और लोग वहाँ मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब नए मतलब अब ये सब रिसर्च हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि किन किन कारणों से अब नवंबर महीने में दिवाली के आसपास क्यों कोरोना बढ़ रहा है, इसका रीज़न हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने आइटम लिए, आइटम मतलब रैंडमली हम क्या कर रहे हैं, लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल, उसको हमने जो हम सैम्पलिंग पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है तो हमको सैंपल कलेक्ट करते हैं हम लोग। सैंपल मतलब कि जैसे 2, 4, 5, 6, 8 लोग हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो उनको हम सैंपल मानते हैं। ठीक है, हम अगर एक के बाद एक सिक्वेंशली क्वेश्चंस पूछते हैं तो जो है हम उसको सिक्वेंशली क्वेश्चंस सैंपल बोल सकते हैं। और कहीं से भी आपने सैंपल उठाया, मतलब किसी भी व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, कभी इससे पूछा, कभी उससे, ऐसे लोगों के क्राउड में आपने कुछ ऐसे 10 लोगों को चुन लिया और 10 लोगों से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको रैंडम सैंपल कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने क्या किया, अब जैसे कंट्री, सबसे पहले आपने जनरल इंफॉर्मेशन ली कि अगर एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, ठीक है, घर में एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, तो घर में रह रहे क्या 10 व्यक्तियों को कोरोना हो रहा है, इसकी जानकारी आपने हासिल करी। फिर जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक बिल्डिंग में कोरोना हो रहा
जैसे कि रिसर्च में पाया गया, WHO ने कहा कि कोरोना जो है अब हवा में आ चुका है, लोगों के मेल मिलाप से या मतलब हम जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं हो पाएगा, ऐसा भी ऐसा भी डिक्लेयर कर दिया है WHO ने कि उसके कारण भी कोरोना नहीं हो रहा है, हवा में कोरोना एज अ वायरल आ चुका है, राइट। तो कहीं पर भी किसी को भी जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है वहाँ उसको कोरोना हो सकता है। तो इन दिस वे फिर इंटरनेशनल लेवल पर हम जब बात कर रहे हैं कि भाई मरने वालों की संख्या कोरोना से अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हमारा भारत उसमें 5वें नंबर पे आ रहा है, राइट। अब इसका भी कारण हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा भारत 5वें नंबर पे क्यों है, बिकॉज वी आर हैविंग सो मच इम्यूनिटी पावर, बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग मसाले लेते हैं, हम लोग अदरक खाते हैं, हम लोग हल्दी खाते हैं, क्या ये कारण है, हम लोग फ्रेश एयर में जी रहे हैं, हम लोग योगा करते हैं, हमारे पास आयुर्वेद है, क्या इन कारणों से हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं, क्या हमारे यहाँ डेथ रेट इसलिए कम है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इस टेक्निक क्यू शॉट टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, आइटम्स लिया, मतलब हमने सैंपल लिया और सब्जेक्ट उनके सामने रखे, वो सब्जेक्ट वाइज हमने उनसे क्वेश्चन आस्क किए, क्वेश्चन के जवाब वो दे रहे हैं, पहले से हमने +1 हमने 1 रखा, 1 के आधार पे +1 -1 0 ऐसे आधार पे वो आंसर ले रहे हैं, फिर हम इसको हम 2 के आधार पे ले सकते हैं, 3 ऐसे करके हम 11 स्केल तक वो आंसर्स ले सकते हैं और उसके बाद हम एवरेज निकाल करके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू उसका एवरेज निकाल के आंसर निकाल के उसका रिजल्ट हम निकालते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर क्यू शॉट टेक्निक्स हियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।